हेलो एंड वेलकम टू टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट अटेंडेंस के रिगार्डिंग एक जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उस लेटर का क्या मतलब है, उसमें हम स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो कैसे मार्क कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो कुछ इस तरह से हमें वो जो लेटर था वो लेटर हमें सर्कुलेट हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ई पंजाब स्कूल लॉगिन ते बच्चों की रोजाना हाजिरी अपडेट करने संबंधी। तो यहाँ पर आपने जो स्टूडेंट का जो डाटा है उसमें आपने जो अटेंडेंस है वो आपने डेली अटेंडेंस मार्क करनी है। बट इस लेटर को ना बिल्कुल ध्यान से रीड करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसमें अटेंडेंस मार्क करेंगे। क्योंकि बच्चों की जो अटेंडेंस मार्क करने के लिए रिगार्डिंग ना हमने पहले से ही ये टास्क कंप्लीट किया हुआ है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके रिगार्डिंग ना हमने जो कोरोना टाइम पर हमने एक वीडियो लॉन्च की थी, जिसमें हमने लिखा था कि आपने जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो आपने कैसे मार्क करनी है। ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर बनी पड़ी है। अगर हम ई पंजाब की बात करें तो ई पंजाब के ऊपर अगर आप यहाँ पर जो लेटेस्ट सेक्शन है ना, लेटेस्ट सेक्शन पे देखोगे ना, तो यहाँ पर कुछ भी आपको न्यू लिंक नहीं मिलेगा स्टूडेंट अटेंडेंस के रिगार्डिंग। और अगर स्टूडेंट अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट में जाके ना स्टूडेंट की अटेंडेंस का लिंक तो मिलेगा, बट यहाँ पर जब हम यहाँ पर शो करते हैं तो ये वाली जो अटेंडेंस है ना, ये अटेंडेंस आती है पूरी की पूरी क्लास वाइज, ना कि बच्चों की पर स्टूडेंट के हिसाब से अटेंडेंस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में टोटल अगर इतने बच्चे हैं तो कितने एब्सेंट है, सेकंड क्लास में अगर टोटल इतने बच्चे हैं तो कितने एब्सेंट है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। यहाँ पर वैसा डाटा अवेलेबल नहीं है कि आपने हर एक स्टूडेंट को चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर थर्ड क्लास में या सेकंड क्लास में हमारे पास 11 बच्चे हैं, तो 11 के 11 बच्चों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए, बिकॉज अगर आप इस लेटर को अगर आप ध्यान से रीड करोगे ना, ध्यान से, यहाँ पर तो आपने अटेंडेंस मार्क कर दी, ये सारे के सारे एब्सेंट बच्चे यहाँ पर लिखे, मार्क अटेंडेंस पे क्लिक किया, अटेंडेंस मार्क होगी। बट इस लेटर को बिल्कुल ध्यान से रीड करो, यहाँ पर लिखा क्या है इन्होंने। ये जो लेटर आपको आई है इसमें उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, एक जो आपके यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, पंजाब सरकार सिक्ख्या विभाग ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 7 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਅੰਕਿਤ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मानयोग सुप्रीम कोर्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, तो उनका एक ऑर्डर था जिसमें एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, उसमें उन्होंने कुछ क्या किया था, एक एफिडेविट दायर किया था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कुछ गाइडलाइंस नीचे फर्दर जो स्टेट्स थी, जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स थे, उनको दी थी कि आपने ये वाले जो गाइडलाइंस है इनको आपने फॉलो करना है। अब उन गाइडलाइंस में क्या था, ये देखिए, उसमें से जो मेन गाइडलाइंस थी जो आपकी एनसीपीआर की थी, उसमें दो जो आपकी मेन गाइडलाइंस थी वो ये थी, ये वाला आप नंबर इसको चेक कीजिए, दैट द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चाहे वो एलिमेंट्री है चाहे वो सेकेंडरी है, of the district should do the mapping of such children who has been absent from his her school for the last 30 consecutive working days, and that those children should be treated as dropout children। वो बच्चे जो पिछले 30 दिनों से consecutive working days में स्कूल में नहीं आए हैं, उन बच्चों को आपने क्या ट्रीट करना है, एज ए ड्रॉप आउट। यहाँ पर सिर्फ सरकारी स्कूल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑल ओवर सभी स्कूल्स की बात हो रही है, चाहे वो आपके प्राइवेट स्कूल है चाहे वो आपके सरकारी स्कूल है। तो अगर वो बच्चे पिछले 30 दिनों से स्कूल में लगातार नहीं आ रहे हैं तो आपने उसको एज ए ड्रॉप आउट, कि वो बच्चे स्टडी छोड़ चुके हैं, एंड देन आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको आपने ट्रैक करना है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द चाइल्ड ऑफ 6 to 14। देखिए हमारा जो आरटी सेक्शन है उसमें आपका पता है कि फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। तो वहां पर जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर जो वहां पर डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए द 6 to 14 ईयर एज शुड बी कंसीडर आउट ऑफ स्कूल, तो उनको हम कंसीडर करेंगे आउट ऑफ स्कूल। तो सिर्फ जो 6 से लेके 14 ईयर के हैं, यानी कि आपके फर्स्ट से लेके 8 क्लास के बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जाएगा एज ए आउट ऑफ स्कूल। इफ शी हैज नेवर enrolled इन एलिमेंट्री और आफ्टर एनरोलमेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम विदाउट प्रियर इंटीमेशन फॉर द 30 days ऑफ मोर। तो अगर एलिमेंट्री, एलिमेंट्री देखिए यहाँ पर वो प्राइमरी नहीं कह रहा या मिडिल नहीं कह रहा, यहाँ पर एलिमेंट्री का मतलब है फर्स्ट से लेके 8 तक कोई भी स्कूल है जो आपका, चाहे वो आपका प्राइमरी में फॉल करता है, चाहे वो मिडिल में फॉल करता है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी में भी आपकी 6, 7, 8 क्लास होती है।
तो वो सारी की सारी यहाँ पर वो फॉल करेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि मान जो सुप्रीम कोर्ट वालों जारी हुकुम की पालना है तो विद्यार्थियों की लंबी गैर हाजिरी आते ड्रॉप आउट ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਤੇ स्टूडेंट अटेंडेंस लिंक रही लगाने लिए अपने अधीन समूह मुखिया ਨੂੰ हदायत की जाए। तो यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है कि आपने ई पंजाब स्कूल में जो स्टूडेंट अटेंडेंस लिंक है वहां पर आपने अटेंडेंस को मॉनिटर करना, वहां पर अटेंडेंस मार्क करनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला ई पंजाब पे जाके स्टूडेंट अटेंडेंस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने शो पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर बच्चों के जितने भी एब्सेंट हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। बट अगर मैं अपने हिसाब से एज पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर आपको सिंगल बच्चे को ट्रैक करना है कि वो 30 डेज से एब्सेंट था या नहीं था, तो जस्ट इस वाली इंफॉर्मेशन को भरने से वो ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो मे बी इन फ्यूचर कोई इसके रिगार्डिंग जो क्लास वाइज में आगे जो स्टूडेंट वाइज इंफॉर्मेशन होगी वहां पर हमें कोई मॉड्यूल देखने को मिल जाए कि वहां पर अटेंडेंस हो जाए। तो फिलहाल की घड़ी अगर आपको कुछ ऐसी लेटर आई है तो आप यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कीजिए, कोई बात नहीं है। बट इन फ्यूचर अगर कुछ यहाँ पर अपडेशंस होती है तो उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल ये मोटिव था कि इस लेटर को जब भी आपके पास कोई लेटर आती है उसको आपने बिल्कुल ध्यान से रीड करना है और इस लेटर में वो क्या कहना चाहता है उसको ध्यान से रीड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्या सॉफ्टवेयर में वैसा कुछ चल रहा है। तो अभी तक हमारे पास सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ क्लास वाइज एनरोलमेंट है, यहाँ पर हम सिर्फ एंट्री डाल देते हैं। आज मान लीजिए कि यहाँ पर 11 बच्चे हैं, आज 2 बच्चे एब्सेंट है तो हमने मार्क कर लिया, कल कोई और 2 बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे वो मार्क हो जाएंगे, बट वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा बच्चा, जो बच्चा रेगुलर वहां पर क्या हो रहा है अटेंडेंस उसकी नहीं लग रही है। तो उस केस में हमें यहाँ पर स्टूडेंट वाइज का ही कोई ना कोई प्रोसीजर यहाँ पर चाहिए, तभी वो बच्चा सही तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। तो ये जस्ट एक नॉर्मल डिस्कशन थी इस वीडियो में कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। बट अगर आपको अटेंडेंस मार्क करनी है फिलहाल तो आप यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।